बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? सबिया साहिबा से मिलने आई हूँ मैं। तुम जब दिल चाहे यहाँ आकर सबिया साहिबा को परेशान नहीं कर सकती। अब तो मैं आ गई हूँ, बात करके रहूंगी, नहीं रोक सकोगी। सबिया साहिबा, मैं आपको समझ सकती हूँ। आप एक बेटी की माँ हैं, एक गमज़दा माँ, लेकिन अपनी बेटी से नावाकिफ। आप बहुत कुछ नहीं जानती। अगर जानती तो वो सब ना करती जो अब तक करती रही हैं। अगर बेटी की सच्चाई जानने की कोशिश करती तो ये दुश्मनी खत्म कर चुकी होती। यकीन से कहती हूँ मैंने फोन पर भी कहा था आपसे, गुलशा ने एक झूठी दुनिया बसा रखी थी। हरगिज नहीं, बारान काराबे का बनाया हुआ झूठ है ये सब। वो मेरी बेटी गुलशा को पागल साबित करना चाहता है और तुम भी उस पर यकीन कर बैठी हो। इश्क ने तुम्हारे दिल को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी कैद कर दिया है। तुम न कुछ सुन रही हो न समझ पा रही हो, इसीलिए उस कातिल के झूठ पे यकीन कर रही हो तुम। नहीं, ये सच नहीं है। दरअसल कैद में तो आप हैं। बेटी का गम आपके दिलो दिमाग पर छा गया है, इसीलिए आप हकीकत नहीं देख पा रही। बारान कातिल नहीं है और वो झूठ भी नहीं बोल रहा। आप माने या नहीं, लेकिन सच यही है। बस, अब एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मैं। खामोश हो जाओ, निकलो यहाँ से। आप क्यों नहीं समझ रही? मैं कह रही हूँ वो कातिल नहीं है। बकवास बंद करो। आप गलती कर रही हैं। आपको अंदाजा नहीं है, दुश्मनी, ये नफरत बेवजह है। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। वो तो सुन नहीं रही, लेकिन अगर तुम समझाओ तो शायद मान जाएं। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखो, ये सिनेमा की टिकट देखो। उन्होंने कहा बारान के साथ गई थी, लेकिन उस दिन तो बारान मार्जिन गया हुआ था शादी में। चाहो तो पता कर सकती हो। दिलान, उसने कुछ किया तुम्हारे साथ? जवाब दो, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। बारान, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है, चलते हैं। आओ मेरे साथ।
सबिया साहिबा, प्लीज दरवाजा खोले। क्या हो गया है? दरवाजा खोले, मेरी बात सुने प्लीज। सब ठीक है। वो दोबारा तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगी। शुक्र है तुम आ गए, शुक्र है। अब बात यहां तक आ गई। ये लोग बातों से समझने वाले नहीं हैं और मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब कुछ बर्बाद कर दिया ना मैंने। बारान, कुछ कहोगे नहीं मुझे? खामोश बैठे रहे सारे रास्ते। प्लीज बात करो, डांटो, चीखो, चिल्लाओ, लेकिन कुछ तो कहो ना। बताओ क्या सुनना चाहती हो तुम? मुझे नहीं मालूम, बस तुम यूं खामोश मत रहो। खामोश न रहूं और कुछ बोलूं तुमसे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम सुनोगी मेरी बात? आज तक सुना है क्या तुमने? प्यार से कहा, नरमी से बात की, गुस्से से चीखा भी, हर तरह से समझाया, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना, हमेशा अपनी मर्जी की। कैसे बात करूं तुमसे? हाँ, तुमने जरूर कहा, लेकिन कभी सुना नहीं मुझे, और सुना भी तो यकीन नहीं किया। मुझे जाना पड़ा सबीहा के पास, मजबूर थी। बात को समझो प्लीज। अब भी वही बात कर रही हो, अब भी कह रही हो मजबूर थी। जो हुआ तुम्हें उससे जरा भी सबक मिला? हाँ मिला है। तो फिर अभी तक उस औरत के पीछे क्यों जा रही हो तुम? क्यों? मैंने कितनी बार कहा कि मत जाओ, कहा जो करेंगे साथ करेंगे, लेकिन तुम कहां सुनती हो? कबीले की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं पूरे कबीले को संभाल रहा हूं, लेकिन तुम पर कोई जोर नहीं चलता। क्या करूं मैं? बताओ, क्या फिर से तुम्हें उस कमरे में बंद कर दूं और ताला लगा दूं फिर से? यही चाहती हो तुम? बोलो। नहीं, मैं चाहती हूँ ये सब खत्म हो, इस जुल्म का खात्मा हो जाए। वो सबीहा हमारा पीछा छोड़ दे, बस यही चाहती हूँ मैं। मैं उसके पास इसलिए गई कि वो सच जान ले तो शायद उसका गुस्सा कम हो जाए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो औरत तुम्हारे ख्याल से कहीं ज्यादा खतरनाक है बारान।
सबिया साहिबा, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, प्लीज दरवाजा खोलें। सबिया साहिबा, आप ठीक तो है ना? सबिया साहिबा, दरवाजा खोलें। इसका क्या मतलब हुआ? सबिया ने ऐसा क्या किया जो तुम ये कह रही हो? कुछ जानती हो क्या तुम? अगर इसे बता दूं तो कयामत आ जाएगी। मैं नहीं बता सकती। दिलान, बताओ मुझे उस औरत की कोई बात जो मैं नहीं जानता। बताओ। कुछ भी नहीं, बस वो एक दुखी माँ है और वो ऐसी हालत में कुछ भी कर सकती है। अपनी बेटी को खोने वाली एक जख्मी मायूस माँ बहुत खतरनाक हो सकती है। बस यही बात है? हाँ, बस यही। छोड़ो मुझे, बहुत थकी हुई हूँ, सोना चाहती हूँ। तुम भी थोड़ा आराम कर लो। ओहो, क्या जबरदस्त खुशबू है बेगम। क्या कुछ खास पकाया है? सब चीजें खुश जायका और मजेदार बनी है। मेरी जवेरिया को शिफा हो जाए बस। जेवदत ने भी अपनी मशहूर सलाद बनाई है, फलों वाली। जवेरिया को बहुत पसंद है ना बाबा, इसलिए। जवेरिया नजर नहीं आ रही, सो रही है क्या? हाँ, लगता है सो रही है। हाँ, आज तो उसकी आवाज ही नहीं सुनाई थी। ये तो नॉर्मल है, 2 जानों का बोझ जो है, अभी उसे बहुत नींद की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी माँ भी जब हामला थी तो ऐसे ही थी। खासकर जुमरूद के वक्त, जैसे सबकी नींद इसी में समा गई हो। सारा दिन सोती रहती थी। अब बस भी करो सईद। चलो जेवदत जाओ, जवेरिया को बुलाकर लाओ, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। जी मैं देखता हूँ, जाकर आ रहा हूँ बाबा। हाँ, तो सबकी नींद मुझ में समा गई थी, ये कह रहे थे ना। खूब हिसाब रखते हो सईद। अरे भाई, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। पेट में एक जान को पालना, एक जिंदगी को बड़ा करना आसान काम थोड़ी है। खैर, अच्छा ही हुआ कि तुमने अपनी नींद पूरी कर ली। जब भी तो इतने प्यारे बच्चे दिए तुमने मुझे, वाकई में। अम्मी, बाबा जवेरिया कमरे में नहीं है। बाथरूम में गई होगी। नहीं अम्मी, वहाँ भी नहीं है, मैं देख चुका हूँ। खैर, ये तो इंशाल्लाह। इस वक्त वो बाहर तो नहीं गई होगी। वो कह रही थी मुझे बाग में जाना है, क्या पता वहीं गई हो। हाँ, चलो चलो हम बाहर जाकर देखते हाँ, हैं। चलो हाँ, चलो देखते हैं, सब खैरियत हो इंशाल्लाह।
जवेरिया! 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 जवेरिया, क्या हुआ मेरी जान? आंखें खोलो। जवेरिया मेरी जान, जवेरिया तुम ठीक तो हो ना? आंखें खोलो जवेरिया, प्लीज। जवेरिया! बाबा जल्दी करें, एम्बुलेंस बुलाएं बाबा, जल्दी कॉल करें। आराम से, आराम से। जवेरिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफी जल्दी उठ गए। करीम के साथ कुछ काम है। ओहो, फिर से। मैं लगा देती हूँ, कोट उतार कर दो। जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं, तुम नहीं कर सकते। मैं 2 मिनट में टांग दूंगी। चलो दो मुझे। जरूरत नहीं। प्लीज करने दो। ठीक है, लेकिन इस बार जिद नहीं करूंगा। कोट पहने रहूंगा। जल्दी से लगाओ। कहाँ हो तुम? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। बारान काराबे 27 जून 2019 को मार्दीन में था या नहीं पता लगाओ फौरन, आज ही। मैं जाके देखती हूँ। सुबह से सबिया साहिबा की कोई खबर नहीं। सबिया साहिबा, आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी फिक्र हो रही है।